होती है जाओ नाम के एक लड़के से जो जेल में कैद था। असल में उस पर एक खास एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था जिसके पूरे होने पर अब उसमें कमाल की ताकत आ गई थी। अपनी इसी नई शक्ति की मदद से उसने बड़ी आसानी से जेल की सलाखों को तोड़ डाला। वहीं दूर से मिक नाम का आदमी ये सब गौर से देख रहा था। इस घटना के कई साल बाद मिक अब एक जाना माना बिजनेसमैन और साइंटिस्ट बन चुका था। उसने एक ऐसी चिप का इजाद किया था जिसे इंसानों के शरीर में डालने से उनकी हर बीमारी ठीक की जा सकती है। अपनी इसी चिप को दुनिया के सामने लाने के लिए मिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, लेकिन तभी वहाँ लेला नाम की एक लड़की ने इस चिप से होने वाले खतरों पर कई सवाल उठाए। उसने पूछा कि क्या इस चिप से मिक उन इंसानों के दिमाग पर काबू पा सकता है, लेकिन मिक उसे नजरअंदाज करके अपनी चिप के बारे में आगे बताने लगा। तभी अचानक एनोच नाम के एक आदमी ने वहाँ की सिक्योरिटी पर हमला कर दिया, जिससे चारों ओर अफरा तफरी मच गई। एनोच का मकसद उन 3 कोड्स को चुराना था जिससे मिक की चिप को एक्टिवेट किया जा सकता है। तभी एनोच को करीब से देखने पर लीला को ये एहसास हुआ कि ये तो वही आदमी है जिसने बचपन में उसके पिता का खून किया था। ये दर्दनाक याद उसके सामने आते ही वो वहीं जम गई। और वहीं दूसरी ओर एनोच वो 3 कोड्स हासिल करने में कामयाब रहा। उधर मिक काफी गुस्से में था तो उसके असिस्टेंट याओ ने सलाह दी कि अब अपने खास हथियार याओ का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि याओ दुनिया के सबसे खूंखार अपराधियों के लिए बनी जेल में कैद था। फिर मिक ने उसे पैरोल पर बाहर निकलवाया क्योंकि सिर्फ याओ ही उसके मिशन को पूरा कर सकता है। जेल में कैद होने से पहले याओ मिक के लिए लोगों का कत्ल करता था, लेकिन एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ भाग निकला। बदकिस्मती से मिक ने उसे पकड़कर इस जेल में डाल दिया, लेकिन अब भी याओ को पकड़कर मिक के पास ले जाना आसान नहीं था। वो मिक के सारे आदमियों को एक ही पल में चकमा देकर उनकी गाड़ी लेकर भाग निकला, लेकिन कितनी ही दूर जाता गाड़ी में ट्रैकर लगा था तो मिक के आदमी उसे चारों ओर से घेर कर आखिरकार मिक के पास ले ही आए। जब याओ की आंख खुली तो वो मिक के हेडक्वार्टर्स में था, जहां उसे उसकी पत्नी और बच्ची दिखाई गए। तभी मिक ने एक स्क्रीन के जरिए याओ को अपना नया मिशन बताया और उसे धमकाते हुए कहा कि अगर मिशन में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो याद रखना कि तेरी पत्नी और बेटी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। बेचारे याओ के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी मिक के लिए काम करने को तैयार हो गया। मिक ने बताया कि उसे एनोच और उसके साथ ही मिस्टर मो से वो 3 खास कोड्स वापस चुराने होंगे। फिर उसने याओ को उस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिससे वो आसानी से एनोच को ढूंढ सके। उस सीसीटीवी को देखते हुए याओ की नजर लीला पर पड़ी क्योंकि वो एनोच से बात कर रही थी। अब उसने लीला को ढूंढने का फैसला किया जिससे एनोच के बारे में कुछ पता चल सके। इस काम के लिए वो अपने पुराने दोस्त बाजियो के यहाँ पहुंचा जो एक हैकर था। वो इंटरनेट से किसी भी इंसान का कच्चा चिट्ठा ढूंढ निकालने में माहिर था। उसने कुछ ही मिनटों में लैला का पता निकाल कर याओ को दिया और याओ लेला और एनोच की खोज में निकल पड़ा। इसके बाद वो एक पार्टी में पहुंचा जहां लेला मौजूद थी। खैर उसने पार्टी में लेला को ढूंढा